नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। कोटकासी में बूढ़ी बावल स्थित विवेकानंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। जिया कुमारी ने 96.33%, प्रियांशु 95.67%, मोहिनी 95.33% और प्रतीक वर्मा ने 95% अंक हासिल किए। डायरेक्टर रूपचंद यादव ने कहा कि ये सफलता विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। विद्यालय परिषद ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। खैरथल तिजारा के जोड़िया स्थित सरस्वती पब्लिक स्कूल का 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम बेहद शानदार रहा। कुल 79 में से 75 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी और 4 ने द्वितीय श्रेणी में सफलता प्राप्त की है। गरिमा, तन्वी, दिव्या और निशु सहित कई विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए। विद्यालय प्रबंधन ने इस उपलब्धि को विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत और शिक्षकों के समर्पण का अलवर में 25वें श्री हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। श्री हनुमान जयंती महोत्सव समिति बाला किला की ओर से 1 अप्रैल को शाम 5 बजे वंडर मॉल से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राम जी से कह देना जय सिया राम। इसमें 501 ध्वजवाहक, हजारों श्रद्धालु, घोड़े, ऊंट, भव्य झांकियां, बैंड और अखाड़े शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और 35 फुट हनुमान जी की झांकी मुख्य आकर्षण रहेगी। 2 अप्रैल को मंदिर परिसर में रामधुनी और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। तो मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम,
बीबी रानी के छात्र अविनाश गुप्ता ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 98.33% अंक प्राप्त कर शानदार उपलब्धि हासिल की। उनकी सफलता से परिवार, विद्यालय और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अविनाश ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। विद्यालय के शिक्षकों ने उन्हें अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बताया। परिजनों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई देकर उज्जवल भविष्य की। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। अलवर में जाट समाज विकास समिति द्वारा बालिका छात्रावास निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर ने विधिवत पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। करीब 52 लाख रुपए की जमीन पर बनने वाला ये छात्रावास बालिकाओं को सुरक्षित आवास और बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान करेगा। कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे और सभी ने इस पहल को समाज के उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मैं जीत कौर सांगवान, जाट समाज विकास समिति के अध्यक्ष हूँ। ये जमीन हमारे 2016 में लॉट हो गई थी और 16 में लॉट होने के बाद थोड़ा सा इसमें लोगों ने विवाद पैदा कर दिया था, तो 5 साल कचहरी में केस लड़ा। फिर बाद में अब चिल्लर साहब इसको बहाल करवा के लेके आए हैं और ये पैसा जो जमा हुए हैं बालिका छात्रावास के लिए, ये मात्र 80 लोगों के पैसे जमा हुए हैं। 80 लोगों से डॉक्टर साहब आप लोगों के सहयोग से ये प्लॉट खरीद लिया, जिसमें हमारे 52.5 लाख रुपया खर्च हुए हैं और ये जमीन समाज की है, समाज की रहेगी और बालिका छात्रावास ये बनेगा और सभी की बालिका इसमें पढ़ेंगी और इसमें जो बढ़ चढ़ के भाग लिया उनका सभी का जो है बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। आज ये बालिका छात्रावास का भूमि का शिलान्यास हुआ है। जो बालिका छात्रावास की जो जगह थी वो काफी दिन से इस मामले में हमने भी संकल्प ले रखा था, जब तक भाई ये जमीन अलॉट नहीं होगी साफा नहीं बांधेंगे। आज हमें भी साफा पहनने का मौका मिला है। तो बालिका छात्रावास की जो भूमि का आज काम चालू किया गया है, सभी समाज के लोग आए हैं। इसके अध्यक्ष जीत कौर सांगवान, उसकी पूरी कार्यकारिणी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने सब मिलकर बड़ा प्रयास किया। हमें भी दिल्ली जयपुर दौड़ने का मौका मिला। अच्छा शुरुआत हुई, आज ये काम चालू होगा
सभी समाज के सहयोग से ये काम बनेगा। भाई भूमि आवंटन में हमारा भी ठीक रहा, हमने कोशिश की, जिन लोगों को हमने भी कहा, पैसे की व्यवस्था थी, सरकार ने कहा कि पैसे जमा कराओगे तो अलॉटमेंट कराएंगे, उस सब मिलके हम लोगों ने काम किया। और सामाजिक जो चीजें थी, छोटी मोटी बातें थी, जो लोगों ने इसको अलॉटमेंट न होने में प्रयास किया, उन लोगों को भी इस बात से सबक मिला कि भाई समाज से बढ़कर कोई चीज नहीं। अलवर के सीकर क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान से गिरने पर एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूर ओम प्रकाश छज्जे पर जमी पानी निकलते समय संतुलन बिगड़ने से करीब 8 फीट नीचे गिर गया। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई और 8 पसलियां टूट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद से उनकी हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। मुझे बताइए क्या नाम था इनका? इसका नाम ओम प्रकाश। जाति क्या है? सिंधी। पिताजी का नाम क्या है? सनौप किशन लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? सीकरी। अच्छा, क्या हुआ था इनके साथ? ये मजदूरी करता है, वहाँ से छज्जे से गिर गया था। कितनी मंजिल से गिरे? 8 फुट से। 8 फुट से गिर गया। हाँ। क्या सूचना लगी थी आपको? सूचना वो दूसरे मजदूर थे, उन्होंने उठाया। अच्छा। वहाँ पे सीकरी हॉस्पिटल में ले गए इसको। हाँ। वहाँ इसके 7-8 टाँके आए थे। अच्छा। और फिर एक्सरे कराए, एक्सरे में 9 पसली टूटी मिली, 9 पसली टूट गई। क्या पेड़े पे काम कर रहे थे? कहाँ पे? पेड़े पे। हाँ, पेड़े पे। तो जब गिरे थे किसी ने ध्यान नहीं दिया था? नहीं, वो फिर मजदूर तो ऊपर, वो मिस्त्री ऊपर लग रहे थे, ये अलग लग रहा था। तो ये क्या कर रहे थे? ये वो पानी निकाल रहा था, छज्जे से पानी रुका पड़ा था। अच्छा, पेड़े पे चढ़ गए। हाँ। अच्छा, उसके बाद खा ले गए थे? उसके बाद सीकरी हॉस्पिटल ले गए थे, सरकारी हॉस्पिटल। उन्होंने फिर इसकी दवाई दारू करी है। उसके बाद फिर डॉक्टरों ने कही इसका एक्सरा करा के लाओ। फिर एक्सरा करा के लाए, 2 एक्सरे हुए इसके, रीढ़ की हड्डी का और ये साइड का, पसलियों का। रेफर कर दिया? हाँ, फिर अलवर रेफर कर दिया उन्होंने। कहाँ का लगी है? सिर में लगी 8-7 टाँके हैं सिर में, और पसली 7-8 टूट गई। क्या नाम है आपका? कुलदीप। आपके लगते हैं भाई। अलवर के रूपबास गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। आरोपी बेटे ने अपनी मां पर तलवार से हमला कर दिया और बीच बचाव करने आए छोटे भाई को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल मोहन सिंह का अस्पताल में उपचार जारी है। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। क्या नाम है आपका और क्या हुआ? मोहन सिंह गुजर मेरा नाम है, रूपबास का रहने वाला हूँ। मैं अपने घर पे बाहर आराम कर रहा था, तो एक दिन पहले से इसने माँ को परेशान कर रखा है। पानी वगैरह कुछ भी नहीं बनने देता है। मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी मकान है, तो मुझे अपने मकान से निकाल कर मुझे और मेरी माँ को बाहर अलग से पटक रखा है। मैंने अपने अलग से 3 शेड डाल करके वहाँ रहता हूँ। पक्का मकान से मुझे बाहर निकाल के रख रखा है। वो अपने 3 बच्चों की माँ को भगा, कोई लड़की है जो 3 बच्चों की माँ है, उसको भगा के लेके आया है। तो वो कहता है कि इस जमीन जायदाद तो पूरे पर मैं अपना कब्जा वो करूंगा और यहाँ से तुम दोनों भाइयों को निकाल के भगाऊंगा। आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं सर, मैं सुबह कंपनी से घर आया था। सुबह कंपनी की तरफ घूमने के लिए चला जाता हूँ, तो घर आया था तो माँ के ऊपर हाथापाई कर रहा था, पत्थर वगैरह बरसा रहा था। मैंने माँ को बोला कि मम्मा तू मान जा, रहने दे, इनको जो कर रहे करने दे, लेकिन नहीं माना। वो वहां से अंदर से जा करके तलवार निकाल के लेके आया और तलवार निकालने के बाद मम्मी के ऊपर हमला करने लगा। जैसे ही मम्मी को मैंने बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने सीधा तलवार से मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर हमला किया। आपका हाथ कट गया, कान कट गया? हाथ और कान दोनों कट गए मेरे। अच्छा, ये कब से कर रहा है? इसको करीब नहीं तो 6 महीने हो गए। ये शादी कहाँ से करके लेगा? इसकी कोई शादी नहीं हुई है। जहाँ से ये पहले से आई है वहाँ भी इसका कोई तलाक नहीं हुआ है। वहाँ इसके 3 बच्चे हैं, उनको छोड़ के इसके साथ भाग के आई है। यहाँ इसकी कोई शादी नहीं हुई है। अभी भाग 3 पे रहते हो आप? जी हाँ। पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैंने एप्लीकेशन डीएसपी को भी दी है, मैंने एसपी को भी दी है, मैंने सदर थाना जो मेरा लगता है, मैंने सदर थाने में भी 2 बार एप्लीकेशन दी है, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जब भी मैं जाता हूं तो पुलिस हमें अड़काती है, धमकाती है कि तुम्हारी गलती है, हमारी गलती। कितने दिन से बाहर वो आप घर से? 6 महीने से करीब।
अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स एकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूँ तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और IITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा भी 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गोदाम से हो रही चोरी का खुलासा हुआ है। दुकानदार ने एक रिक्शा चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पूछताछ में सामने आया है कि एजेंसी का कर्मचारी ही चोरी करवा रहा था और लंबे समय से सामान घर भिजवा रहा था। चोरी में कॉपर वायर और मशीनें शामिल थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है और जाँच जारी है। मोटर कब ली? तूने ली थी या किसी और ने ली? पता ना वैसा चोरी के कैसी मोबाइल तो ने नौकरी रिक्शा में धर के धर किसने फलानी जी के धरिया किसने शायद ने धरी क्या हो गएगा 10-8-7 दिन होगा। कहाँ से रखी? गोदाम पे रखी। और क्या बोला तेरे को रखते समय? लो करो यार हूं धरिया है लोग मेरे घर है। तूने उसको फोन करा मोटर का? क्या बोला उसने? तूने अभी उसको फोन करा शाहिद को जो किसी का फोन नहीं उठा रहा, क्या बोला उसने तेरे को? लो करो बता मत दियो क्या मोटर की बता मत दियो, पानी की नो मोटर है मेरे पास। तू गवाह है इस चीज का? तेरे रिक्शे में रखी थी? हाँ। तू गवाह है इस चीज का? पता ना पर चोरी के कैसे धर रो कैसे ना धर रो। तेरे से सुबह पूछी जब मैंने फोन करके कि सिब्बू तेरे को पता है क्या कि मेरे गोदाम पे मोटर रखी, कहाँ रखी है? तूने मेरे को क्या बोला कि पता नहीं कि मोटर भी है कोई, जिसमें तू 4 दिन पहले तू और शाहिद बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे मोटर है, मेरे को जरूरत है, जिसमें मैं पीछे खड़े होकर सुन रहा था। तुम दोनों बात कर रहे थे नहीं कर रहे थे गोदाम पे उठाने से पहले? ऐसे ना भाई साहब ने नुकनी तुम दोनों बात कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? उठा के लायो और नुकनी मेरा रिक्शा में धरी हुआ ने और कहा कि इसको रख ले। इसके अलावा क्या क्या लेके गए? इसके अलावा और क्या क्या लिया? इसके अलावा और क्या क्या लिया? और मालूम में तो कुछ भी आज उसने क्या क्या लिया? 500 आज तक उसने कहीं लिया मोर को पता ना कहीं लियो कहीं ना लियो। बेकार में अब तू थाने में जाके पुटेगो फिर बताएगो वहाँ से बहुत गाड़ी आ गई। बता दे, अभी भी कुछ है तो बता दे, 5 मिनट है। अंकल जी मैं क्या कुछ की कसम खा ले, मैं कसम से मतलब ना। इस तरह की पहले बताइए क्या नाम है आपका? गोपाल अग्रवाल। कहाँ पे आपकी दुकान? सुगना बाई की धर्मशाला, दुकान नंबर 3। बताइए क्या भूमिका इंडस्ट्री। अपने गोदाम पे रेगुलर क्या 5-6 महीने से चोरियां चल रही थी, मगर कोई पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने क्या एक मोटर वहाँ रखी कि अब ये कैसे चोरी होगी, तो वो मोटर चोरी हो गई। तो
तो उसके बाद उन्होंने मना कर दी कि हमने नहीं चुराई है। फिर रिक्शे वाले को थोड़ा धमकाया, तो बोला कि मेरे रिक्शे में तुम्हारे लड़के शहीद में रखी थी, तो मैं ले जाके उसको ट्रांसपोर्ट नगर ले गया था। तो करीब मान के चलो ये 10 से 12 लाख रुपए का अभी तक इन्होंने माल चोरी कर क्या क्या चोरी करके ले गया? कॉपर वायर, अपने मोटर्स, मशीन, चक्कियाँ, अच्छा, यही तो चुपचाप गोदाम से ले गए? चुपचाप गोदाम पे रिक्शा वाला रिक्शा लगा देता था। इसमें मेन भूमिका किसकी है? शाहिद खान। शाहिद खान खा का रहने वाला है? कारोली बाग। तो ये कितने समय से काम कर रहा है आपके? करीब 8-7 साल। तो उसने क्या कबूल किया फिर? वो तो फरार है। अच्छा, उसका भाई को फोन करते हैं तो भाई उठपटांग बोलता है। तो फिर पुलिस किसको पकड़ के लेके गई है? वो रिक्शे वाले को जो माल लेके गया था। क्या नाम है उसका? सिब्बुद्दीन खान। सिब्बुद्दीन खान, वो भी वही का रहने वाला है? लोहरवाड़ी का है। तो वो यही काम करता है? हाँ, वो रिक्शा है तो अपन उसको माल ट्रांसपोर्ट का या उसका मंगाना। इन दोनों को पता था यहाँ पर? हाँ, कॉपर वगैरह रखा है। हाँ, पुलिस को सूचना दे दी थी आपने? पुलिस लेगी किसको? हाँ, चेतक एक नंबर आई थी, वो सिब्बुद्दीन को ले गई थी यहाँ से। क्या नाम है आपका? गोपाल अग्रवाल। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर पुलिस लाइन में होमगार्ड भर्ती के दौरान विवाद की चर्चा सामने आई है। एक छात्र ने अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की का आरोप लगाया, जबकि प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया है। अधिकारियों का कहना है कि केवल हल्की कहासुनी हुई थी, जिसे तुरंत शांत करा दिया गया। प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से शांतिपूर्ण और पारदर्शी बताया और अभ्यर्थियों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। हमारे पास मैंने बोला उन्होंने बोला नहीं, मैंने क्या आप झूठे हो? उन्होंने बोला नहीं दिखाएंगे, जाओ मन बोलो मत। अगर कोई स्टूडेंट की कंप्लेन है तो आप उनको सुनना, क्यों नहीं सुन सकते हो? अगर हमारा बताना चाह रहे हो आप क्यों नहीं सुन रहे? सर ये कौन सी जगह है? हम कुछ बोल रहे हैं लेंगे तो सही, कम से कम सुनो। आप लेके आप गाड़ी लेके गए, शांति से शांति रखी थी, नहीं इतनी जगह है कब से शांति रखे? सुबह से आए ना, कब से शांति रखे? पहले मेरी बात, सुबह तो थप्पड़ पड़े नहीं ना, तो सुबह भी थप्पड़ लगा उन्होंने ये बोला है हरिश्चंद्र की औलाद हो, तुमको उठा के डाल दूंगी, कुछ नहीं कर सकती। हम आपसे थोड़ी बदतमीजी से बात। राजगढ़ के अलई गांव में बाबा शिवदास महाराज की पंचम पुण्यतिथि श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भजन कीर्तन, सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजन में क्षेत्र के अनेक भक्त शामिल हुए और धार्मिक माहौल बना रहा। अलवर के तीजकी शमशान घाट में अस्थियां बदलने का मामला सामने आया है। एक परिवार की अस्थियां गलती से दूसरे व्यक्ति द्वारा ले जाकर विसर्जित कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों में आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि पहचान में भ्रम के कारण ये गलती हुई है। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी जताई जा रही है और जाँच की मांग उठ रही है। उनका 23 तारीख को देहांत हो गया था, तो आज अंतिया करने आए तो हमको अस्थियां यहाँ पे मिली नहीं। मतलब हमने लकड़ी वाले से पूछा तो उसने बोला मेरे को पता नहीं कौन लेगा, पे क्या हो गया, कुछ पता नहीं उसको। मतलब पूछताछ में कुछ पता लगा कहाँ के लोग? पूछताछ में उसकी डायरी जब पता किया तो वो विद्वार निवासी है,
चंद्रकला उसकी माता जी का नाम है, वो ले गया मतलब हमारी माता जी का। उनसे आपने बताया नहीं कि भाई बताया, उसने विसर्जन भी कर दिया। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं, कुछ भी मतलब प्रशासन बिल्कुल नकारा है यहाँ पे एकदम। कोई सफाई की व्यवस्था भी नहीं है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। अब हम क्या करें, हमको ये पता है हम किसकी अस्थियों को विसर्जन करके आए। हमारी माता जी चली गई, बताओ क्या करें हम। अकबरपुर क्षेत्र के चांदपड़ी गांव में किसान की बेटी सपना गुर्जर ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 95 अंक प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की है। सीमित संसाधनों के बावजूद उसने मेहनत और लगन से ये मुकाम पाया है। परिवार और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। पिता ने बताया कि बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। क्षेत्रवासियों ने उसे प्रेरणा बताते हुए बधाई दी। राजगढ़ के गंगाबाग स्थित निर्भय दास महाराज की छतरी पर 27 मार्च को नवरात्रि समापन पर भंडार और रात्रि जागरण का आयोजन होगा। संतों के सानिध्य में चल रहे कार्यक्रम में भजन मंडलियां प्रस्तुतियां देंगी। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। अष्टम आचार्य दादूपंथी संप्रदाय के हुए हैं। इनकी छतरी पर आज बहुत सालों बाद हमारे संत श्री नरेंद्र दास जी महाराज, चेतन दास जी महाराज, सहदेव दास जी महाराज, मंगलदास जी महाराज द्वारा यहाँ पर नवरात्रों के अवसर पर दादूवाणी जी के पाठ किए जाने हैं। यह कार्यक्रम 19 तारीख से शुरू हुआ है और 27 तारीख को नवरात्रों के की नवमी को समापन होगा। इसके बारे में हमारे संत श्री चेतन दास जी महाराज 2 शब्द कहेंगे। जी महाराज, ये नवरात्रों का कार्यक्रम जो चल रहा है 19 तारीख को प्रारंभ हुआ जी महाराज, और 27 तारीख को संपूर्ण होगा जी। और डेली सुबह शाम दादूवाणी के पाठन चल रहे हैं जी, और हवन भी हो रहा है जी, और सुबह शाम आरती होती है जी। गुरु महाराज के सानिध्य में सारा काम हो रहा है अब जी। बोलिए साधु श्री स्वामी दादूदेव महाराज की जय, निरंजन देव जी महाराज की जय, निर्भयराम जी महाराज की जय, मंत भगवान दास जी महाराज की जय। टपूकड़ा के एचएस स्कूल का 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम शानदार रहा है। छात्र लीसा ने 95.33%, अफन ने 90.83% और अलका ने 90% अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। डायरेक्टर ने इसे मेहनत और अनुशासन का परिणाम बताया और सभी